भारत मदरलैंड, हाँ। ये मेरा नहीं, हाँ। मोदी का, बीजेपी आरएसएस का। अच्छा ठीक है। भारत मदरलैंड, हाँ। इजराइल फादरलैंड, हाँ। पाकिस्तान बेटालैंड, अच्छा। बांग्लादेश पोतालैंड अच्छा। और अमेरिका दादालैंड। अच्छा। भाइयों बहनों, ये मोदी का वादा है, 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। हाँ। किसानों, मेरा भी वादा है, ये नरेंद्र मोदी झूठा है कि जब 3 काले कानून भारत सरकार लाई थी हाँ। तो पूरा दलाल मीडिया लगा था उसके फायदे बताने में। जब मोदी ने वो वापस लिए हाँ। तो वही दलाल मीडिया हाँ। वापसी लेने के फायदे बताने लगा। तो क्या करें? हाँ। यही नरेंद्र मोदी है, लाल किला यही पास में है, हाँ। यहाँ से बहुत जोर से चिल्लाया था। भाइयों बहनों, ये मोदी का वादा है, 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। हाँ। आज इस रामलीला मैदान से मैं भी डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे किसानों, मेरा भी वादा है, ये नरेंद्र मोदी झूठा है, किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं और किसान का खर्चा दुगना हो गया। कृषि मंत्री की आपने बात की, शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर 0% टैरिफ लग रहा है और भारत के किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप कितना भी कहते रहिए, वो मानने को तैयार नहीं है। ये वही वाला काम कर रहे। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है यो पता नहीं। हाँ। अच्छा। तो क्या है ये? हाँ। देखिए, लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता। अच्छा। हम कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सामने रखो, क्यों नहीं दिखाते? तो इसका मतलब चोर है। और सारी बात अमेरिका बतावे हमें रात को, और रात को जो भी काम हो चोरी का हो, दिन में हो सब काम। भारत सरकार ने एक बार भी नहीं बताया कि हमारी ट्रेड डील होगी। हमने ये वादा कर लिया है? और हमें एक चीज बता दो, अमेरिका से हमारी पहले ट्रेड डील थी 3% पे हमारी ट्रेड डील थी, ठीक? और 3 ज्यादा हो या 18 ज्यादा हो, अरे तो 50 से तो कम है। फिर वही बात। हाँ। मैं फिर वही कहानी सुना दूंगा। एक सुनाइए। एक राजा का राज था। हाँ। उसमें एक होटल वाला था, वो खाना बेचता था। अच्छा। तो उसे 5 रुपए की रोटी देता था। उसने राजा से जाके कही, राजा साहब मेरा जो है औसत नहीं आ रहा, मैं रोटी की कीमत 10 रुपए रखना चाहता हूँ। बोला अच्छा। तो जो उसके वजीर थे वो बोले कि 10 रुपए की रोटी में तो जनता में हाहाकार मच जाएगा। अच्छा। बोला अच्छा, तो एक काम करो, आज से तुम रोटी 15 रुपए कर दो। अच्छा। 15 रुपए की रोटी कर दी। अब जो 5 रुपए की रोटी 15 रुपए में खाने लगा तो उसको बजट बढ़ गया। हाँ। तो वो हाहाकार मचा जनता में। हाँ। राजा के पास गए। हाँ। तो राजा ने कहा ये कौन होटल वाला है जो 15 रुपए की रोटी कर दी? बोला उसको। वो आया, बोला जनता को नहीं देखता, आज से तेरी रोटी 10 रुपए की रहेगी। अच्छा। बस जनता ने हाहाकार पीट दी। तो ये जो दलाल 50 से 18 बताने लगे ना, ये वही दलाल है। अच्छा, ये 3 का 18 नहीं बता रहे। 3 का 18 नहीं बता रहे। अच्छा, आज आप लोग रामलीला मैदान में आए हैं, एक तरीके से चेतावनी रैली है ये। आप लोगों ने पहले जो किया है वो भी अपने आप में बहुत लोगों के लिए एक दमदार चीज थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन सरकार, पहली बार सरकार को, और शायद आखिरी बार किसी ने हिलाया था। अब इस तरह की रैलियां करके आपको लगता है आप सरकार को घेर सकते हैं, आपकी बात सरकार मानेगी? देखिए, ये तो आज ट्रेलर था। अच्छा। पिक्चर अभी बाकी है, और अगर ये नहीं माना तो पिक्चर भी दिखाएंगे। अच्छा। पहले भी दिखाई, तब भी आप ही जैसे पत्रकार मेरे से पूछते थे कि ताऊ मोदी है, झुकता नहीं है। मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये भी किसान है और ट्रैक्टर इसके पास है और ट्रैक्टर में बैक गियर है नहीं, तो वो तो आवेगा दिल्ली। तो अगर ट्रेड डील पर नहीं हुआ कुछ, क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या पूरी ट्रेड डील ही आप चाहते हैं कि कैंसिल की जाए? देखिए, डील जाने वो, हम कह रहे हैं हमारा कृषि, डेयरी और पोल्ट्री फार्म, ये ट्रेड डील से बाहर करो, इस बाहर करो। लेकिन अमेरिका तो दोस्त है ना प्रधानमंत्री मोदी का, कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज बताओ, दोस्ती तुम्हारी मेरे से है। अच्छा। इन्हें फांसी क्यों लगा रहे? अच्छा। दोस्ती निभानी तो झोला उठा, और जहाँ अमेरिका में वही ये दोस्त के दौरे। अच्छा। और वही एप्स्टीन फाइल में कूदिए। इसके अलावा आप लोगों ने जब पहले आंदोलन किया था तो आपको याद होगा कि कई ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे कंगना रनौत हैं, जो आप लोगों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी, आप लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी उन्होंने। अब फिर वो बोल रही हैं, और इस बार बोलिए राहुल गांधी के खिलाफ, कह रही है टपोरी है। संसद में आते हैं तो इनको देख के महिलाएं घबरा जाती हैं, बात करने का सलीका नहीं है इनको। छेड़ दिया होगा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि संसद में जाता नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब पहली बार संसद आया था तो उसने वहाँ माथा टेका था, जैसे मंदिर में टेकते हैं लोग जाकर। और उसने कहा था कि इस संसद को 1 साल में अपराधी मुक्त कर दूंगा। अच्छा। अब अपराधी मुक्त तो हुई नहीं, अपराधी युक्त हो गई। अच्छा। हाँ। 2014 में कितने अपराधी संसद के अंदर थे और आज 2026 में कितने अपराधी है, जरा वो देख लेना इनका। कौन से अपराधी? बीजेपी में जाने के बाद के अपराधी नेता कहाँ है? हाँ देखो, वो तो वॉशिंग मशीन है। फिर तो कंगना रनौत ने जो कहा ये आपराधिक भाषा है, और यही तो है वो। एक थप्पड़ लगा था, उस थप्पड़ की गूंज संसद तक गूंजी थी। अच्छा। और ये भैया पंजाब वाले, हरिनी की बेटी ने मारी थी, मैं तो उस बेटी के घर जाके मिलके भी आया था। अच्छा। पंजाब। हाँ, तो वो तो एक थप्पड़ था। अगले थप्पड़ का इंतजार कर ले। तो ये उसी के नशे में, अभी तक थप्पड़ के नशे में। जिसके किसान का थप्पड़ लग गया उसकी बुद्धि खराब हो जा। अच्छा। हाँ, तब से बुद्धि खराब है। बुद्धि खराब है। और जो इन्हें सांटा ठा लिया,
तो फिर ये संसद वालों की भी बुद्धि खराब कर दे। और ये लोकसभा की सांसद है और इस तरीके से बयान दे रही है, इसमें किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती बीजेपी की ओर से। देखिए ये सब छोड़ रखे हैं। अच्छा। ये ऐसे ऐसे कुछ लोग छोड़ रखे कि तुम कुछ भी बको जाओ। चाहे अमर्यादित बोलो। हाँ, अमर्यादित तो बोलते ही। उनके सांसद जो है, देखिए राहुल गांधी तो टपोरी हो गया, और देश का गृह मंत्री जो गाली देता है संसद के अंदर खड़ा होकर, उसे क्या कहोगे? क्या कहो? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ना। जिसका बाप इधर होगा उसे कौन पकड़ रहा? अच्छा। और ये राहुल गांधी पर जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, आप लोगों को भी तो उन्होंने उपाधियां दी थी। देखिए हम तो खालिस्तानी भी है, हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, हम मवाली भी है, हम भेड़िए भी है, हम दरिंदे भी है, और ऐसे ऐसे टपोरियों को तो छोड़ दो। जब देश का प्रधानमंत्री हमें परजीवी कह सकता है, तो फिर इन टपोरियों से क्या लड़ेंगे? हम तो उसी से लड़ेंगे ना जो इनका बाप है। तो आप कह रहे हैं कि भाषा वहीं से आ रही है, और कहाँ से आएगी? अच्छा। वरना एक चीज बताइए, अगर इनका बेटा किसी से लड़के आए और ये अपने बेटे को ना समझे तो सह इनकी है, और अगर इनका बेटा लड़के आए और ये आते ही उसका 2 थप्पड़ लगा दे तो फिर इनका बेटा दोबारा लड़ने नहीं जाएगा। अच्छा। आप लोग यहाँ ट्रेड डील को लेकर पहुंचे हैं और एमएसपी गारंटी कानून को, दोनों चीजों को लेकर यहाँ पर हमको, आप अमेरिका से ट्रेड डील की और एमएसपी गारंटी सरकार से बात कर रहे हैं, यहाँ हमारी सरकार को अमेरिका बता रहा है कि आप कहाँ से तेल लेंगे, कितने दिन लेंगे। ये हमारे घर के फैसले कोई बाहरी कर रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि गुलामों के फैसले दूसरा करता है। अच्छा। मालिक करता है। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री तो है, पर अमेरिका का गुलाम है। गुलाम। अच्छा। और इस वक्त आपने एक और खबर सुनी होगी, एलपीजी की जो व्यवस्था है सरकार के लिए, तो सब बढ़िया है। रवि किशन का बयान सुना आपने? सब भ्रामक बातें हैं, सब झूठ फैलाया जा रहा है। रवि किशन से ये पूछो कि तेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में आपस में जुत्ता क्यों बाज रहा है एलपीजी के लिए? वो तो स्पेन है ना, गोरखपुर का स्पेन हो गया वो। देखिए मोदी जापान, योगी जी जापान भी गए थे, पर क्योटा नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योटा देखाते क्योंकि बनारस भी क्योटा बन जाता। तो ये आप एलपीजी की जो संकट आई हुई है, देखिए ये आई नहीं है, है देश के अंदर। अच्छा। देश के अंदर योगी जी की आप तैयार रहिएगा चेतावनी के लिए? वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि किल्लत है उस पर फिर उसकी खैर नहीं। खुला चैलेंज। अच्छा। आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। अच्छा। हम क्या जेल जाने से डरे हैं? हम तो वो क्रांतिकारी हैं, सन 87 से जा रहे हैं। 17 बार जा चुके, 18वें बार भेजा ही नहीं। 13 महीने लो बॉर्डर पे पड़ा रहा, भेजा ही नहीं इन्होंने। भेज दो। लेकिन यहाँ तक एलपीजी की तो बात है, दिक्कत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग, अभी मोदी जी ने एक सीख बहुत पहले सिखाई थी ना, नाले से गैस बना रहे थे लोग, वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए अंधभक्तों के लिए तो सब चीज जायज है। अंधभक्तों के लिए सब चीज जायज है। अंधभक्त चाहे नाले से गैस निकाल ले, अंधभक्त नहीं निकाल रही ना, कई लोगों ने कोशिश कर तो फिर जुत्ता लेकर दंग्यालो, जिसने भी बताई थी। अच्छा। मैं थोड़ा ही मना कर रहा हूँ भाई, अगर कोई इंजीनियर हमें गलत सलाह दे रहा है तो उस इंजीनियर का हमें क्या हाल करना है खुद जाना जनता। अब तो एफआईआर करवा दे रहे हैं। कौन? जो कोशिश कर रहा है नाले से गैस निकालने की, उसको जेल के अंदर डलवा दे रहे हैं। देखिए तुम चोरी कर रहे हो सरकारी माल की, तो एफआईआर होगी। सरकारी माल है वो। अरे गैस तो देखिए जमीन के अंदर से जो कुछ भी निकलेगा वो भारत सरकार का। तो मोदी की गैस अगर तुम चोरी करोगे तो वो एफआईआर तो कराएगा ही। देखिए एफआईआर हो, ये कुछ नहीं है, सब जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का एक तरीका है सरकार का। और अपने आप को एफस्टीन फाइल से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने, और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ये किसानों की बलि दी गई है इस ट्रेड डील में। लेकिन इस युद्ध का जो असर अब हम देख रहे हैं एलपीजी के जरिए की जो किल्लत हो रही है। देखिए हमें, जब इस देश में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो भारत में एक, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, तो भारत में एक आफत आई थी कि पाकिस्तान ये चाहता था कि एक कमेटी बना करके सारे मुस्लिम कंट्रियों की, और एक वो एजेंडा पास करा के यूएनओ में दे दे कि कश्मीर हमारा है। तो जैसे ही नरसिम्हा राव को पता चला, तो हमारे विदेश मंत्री उस समय बीमार थे और एम्स में भर्ती थे, तो तुरंत इन्होंने कहा उससे कि आप तुरंत जाओ ईरान और ईरान से जाके बात करो। वो ऐसे गोपनीय तरीके से गए थे कि उनके बेड पे किसी ऐसे भाई को दूसरे को लिटाया गया, और वो हवाई जहाज पकड़ के सीधे वहां गए, और जब वहां उतरा प्लेन तो वो व्हील चेयर पे थे। तो ईरान का विदेश मंत्री आया था उन्हें रिसीव करने, बोला भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप व्हील चेयर पे यहाँ आए हो, इतने बीमार हो, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बोला मजबूरी है तभी तो आया हूँ। तो जो खामनेई जी शहीद हो चुके हैं ईरान में, उन्होंने वादा किया कि हम कुछ भी करें हम भारत का साथ देंगे। तो जब सारे मुस्लिम कंट्रियों ने एक पास किया तो ईरान ने उस समय हमारा साथ दिया, और उसमें एक तय थी कि सारे मुस्लिम कंट्रियों में अगर एक भी अलग हो गया तो वो पास नहीं होगा। तो ईरान ने तब भी हमारा साथ दिया था। ईरान हमको सस्ते में तेल देता था, हमारे रुपए में तेल देता था, और जब उसका 60,000 करोड़ रुपया
हमारे भारत में देना बैंक डूब रहा था, तो देना बैंक में वो बचाने वाला उनका ही 60,000 करोड़ रुपया था। लेकिन अब तो हमारा फादरलैंड इजराइल हो गया ना। देखिए, फादरलैंड हमारा नहीं हुआ, अच्छा, वो अंधभक्तों का हुआ, हाँ। RSS वालों का हुआ, मोदियों का हुआ, अच्छा, बीजेपी वालों का हुआ। अच्छा, हम ही आप नहीं मानते? हम ही फादरलैंड है, हम ही मदरलैंड है, अच्छा, पहले से थे। और हाँ, अमेरिका क्या हुआ? अंधभक्तों का बता और सकता हूँ, अमेरिका क्या होगा इस लिहाज मैं से? बता दूंगा। हाँ, देखिए, भारत मदरलैंड, हाँ, ये मेरा नहीं, हाँ। मोदी का, बीजेपी RSS का। अच्छा, ठीक है। भारत मदरलैंड, हाँ। इजराइल फादरलैंड, हाँ। पाकिस्तान बेटालैंड, अच्छा, बांग्लादेश पोतालैंड, अच्छा। और अमेरिका दादालैंड। अच्छा, हाँ, तो अब तो जो दादाजी थोप रहे हैं वो मानना पड़ेगा। देखिए, जब दादा बेटे का मारेगा हाँ। तो बेटा तो चिल्ला होगा ही, अच्छा, तो ऐसे ही मान रहे हो। हम्म, देखिए, ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है, ठीक है। और किसानों की बलि चढ़ा के ही इस देश में जब जब भी किसी राजनेता ने अपने आप को बचाया है, तो देश के किसान और मजदूरों की बलि चढ़ी।